और स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिंकिंग वर्ब। देखिए मैं लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको सिंपल बता देता हूं कि इट्स नॉट लाइक एन एक्शन वर्ब। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस वर्क पढ़े उसमें आप एक्शन को देख रहे थे। यहां पर जब मैंने दो बातें डिस्कस की तो मैंने कहा लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, ये सब्जेक्ट से नाउन को या सब्जेक्ट से एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा होता है। अगर आपके दिमाग में मेरा थोड़ा सा लेक्चर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट वाला, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उस वक्त आप लिंकिंग वर्ब का सहारा ले रहे थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटे, अली इज इंटेलिजेंट, अली इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर आप अंदाजा करें कि यहां पर ये जो इज है ना, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। अब बच्चा कह सकता है सर आप जब हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहे थे तब भी तो आपने इज आर एम वाज वर हैज बीन हैव बीन को डाला था। जब कभी इन इज आर एम वाज वर के बाद, सुन लीजिए, एक आसान कर देता हूं कि वेन एवर देयर इज एन आईएनजी फॉर्म आफ्टर इज आर एम वाज वर हैज बीन हैव बीन, तो आप याद रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होंगे उसमें। लेकिन अगर आपके इज आर एम वाज वर के बाद आपके पास एडजेक्टिव या नाउन आ जाए तो आपका यहां पर इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल को देखिए, हियर लिंकिंग वर्ब इज connecting the adjective to subject and giving us information about subject of the sentence। यहां पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट याद है, ये अगर मैं छुपा लेता, कॉम्प्लीमेंट क्या है, which completes an incomplete predicate। अगर यहां पर इसके बाद कोई जुमला ना लगाते, अगर मैं इंटेलिजेंट को छुपा लूं तो क्या प्रेडिकेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। और यहां पर आने वाला वर्ड जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर बेटे अली इज, तो यहां पर इंफॉर्मेशन अली के बारे में है, तो ये अली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहां पर हमारी डिस्कशन ये नहीं है, हमारी डिस्कशन ये है कि यहां पर लिंकिंग वर्ब क्या है, मैंने बता दिया इज, क्योंकि इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जब भी होगा तो ये आपका लिंकिंग वर्ब होगा। एक और एग्जांपल देखें, दे आर स्टबन चिल्ड्रन, प्लीज डोंट डू इट, दे आर स्टबन चिल्ड्रन। अब अगर मैं कहूं दे आर के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं है तो पहली बात तो ये साबित हुई कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्टबन क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है, एडजेक्टिव, जिसे जिद्दी कहते हैं। तो जिद्दी कौन है, दे। राइट नाउ आर इज वर्किंग एज ए लिंकिंग वर्ब। जैसे हमने कहा कि लिंकिंग वर्ब आर व्हिच इज कंबाइनिंग सब्जेक्ट दे टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टबन व्हिच इज एन एडजेक्टिव। यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बेटे, क्यों, क्योंकि स्टबन इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें सब्जेक्ट के बारे में, और आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट की दो एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, या तो कोई कंफ्यूजन। अच्छा बेटे, इसका एक और पैरामीटर भी होता है कि लिंकिंग वर्ब को हम जानेंगे कैसे, किसी भी वर्ब को लिंकिंग वर्ब हम कैसे बना सकते हैं। याद रखना बेटे, ऐसा वर्ब, अगर ऐसा वर्ब जिसको आप इस्तेमाल तो कर ले, जरूरी नहीं कि इज आर एम वाज वर हो। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं यहां पर, अगर हमारे पास हो, मैं कहता हूं एवरी स्टूडेंट फेल्ट द रिलीफ, एवरी स्टूडेंट फेल्ट द रिलीफ। एग्जामिनर कहता है या ग्रामरियन कहता है कि आप इस फॉर्म को इज आर एम में कन्वर्ट करके देखें क्या सेंस बनता है। अगर मैं कहूं एवरी स्टूडेंट इज रिलीफ, ये जुमला गलत है, ये जुमला गलत है। अगर मैं कहूं ही लुक्ड कंफ्यूज्ड, ही लुक्ड कंफ्यूज्ड, और मैं कह रहा हूं ये एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसका पैरामीटर ये, इसको जज करने के लिए इसको इज आर एम वाज वाली फॉर्म में डालें। अगर मैं कहूं ही इज कंफ्यूज्ड, क्या सेंस बन रहा है, बन रहा है। अगर इज आर एम वाज वर लगाकर जुमला गलत सेंस ना दे और वही सेंस दे जो आपका लिंकिंग वर्ब दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका लुक्ड हो गया, सीम्ड हो गया, ये सारे वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्या शर्त बताई कि किसी भी ऐसे वर्ब को जिसको आप लिंकिंग वर्ब है, जैसे मैंने कहा दे लुक्ड कंफ्यूज्ड, अगर मैं कहूं दे वर कंफ्यूज्ड तब भी ठीक है। अगर मैं कहूं शी सीम्ड इंटेलिजेंट, अगर मैं कहूं शी इज इंटेलिजेंट, कोई फर्क है नहीं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी इसके सेंसेस बने तो आप समझ जाइए बेटे आपका लिंकिंग वर्ब आप बना चुके। आगे चलिए, व्हाट हैपेंड, चलो बस को यहां तक रोक दीजिए, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन।